अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर दानिश फरमान फ्रॉम पीजीसी साहिवाल। ओवरकोट की सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने यूट्यूब वीडियो की सूरत में हाजिर हैं। और बच्चों, आपको जितना चैप्टर पहली वीडियो में करवाया गया था आई होप बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। इस सेकंड वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चैप्टर को वाइंड अप करने की, उसके टेक्स्ट को। बट उससे पहले बच्चों, इसके सिनोनिम्स और ट्रांसलेशन जो प्रीवियस पार्ट में करवाई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर 14 का पार्ट 1 की वीडियो नहीं सुनी तो इसी चैनल की उस वीडियो को आप दोबारा से जाके सुने, उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करें। उसके बाद आप ये सुनेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आएगी। उसके अंदर ब्रीफ समरी भी मैंने बताई थी और डिस्कस की थी। और उसके अलावा बच्चों, स्मार्ट सिलेबस की वीडियो अपलोड कर दी गई थी। उसके अंदर हर पेपर के सेक्टर के बारे में शॉर्टकट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं और उनका सोल्यूशंस क्या है, वो स्मार्ट सिलेबस फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड कर दी गई है। काफ़ी डिटेल में है एक एक पेपर के सेक्टर, और दोनों बुक 1 और बुक 3, पोइम्स, एक्ट प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज, लेटर्स, एप्लीकेशंस, स्टोरीज़ के शुरू में एक जो पैराग्राफ आना है, सिनोनिम्स और टेंसेस करेक्शन, वर्ब करेक्शन, हर चीज़ डिस्कस की गई। आप उस वीडियो को कंप्लीट देखें और उसके नीचे फीडबैक दें कि आपको उससे आगे कौन सी वीडियो रिक्वायर है। बच्चों, इसी के साथ हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था जब वो नगमों को सुन रहा था, सॉन्ग्स की लिस्ट ले रहा था। स्पेनिश गिटार, हाँ जी, वो दुकान में था मौसीकी वाली, तो वहाँ पर क्या देखता है, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं पेपर के लिए। स्पेनिश गिटार वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, दीवार पर एक हिस्पानिक गिटार आवेज़ा था। बच्चों, मुझे कमेंट्स में ये फीडबैक मिला कि थोड़ा सा मैं स्लो रीड आउट किया करूँ, तो आज मैं थोड़ा सा स्लो रीड आउट करूँगा। जैसे आपके कमेंट्स होते हैं उनको मैं बहुत मोहतात होकर पढ़ता हूँ और उनको कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ में अप्लाई करूँ। ही एग्जामिन्ड इट विद द एयर ऑफ अ कॉनाइसर। कॉनाइसर ऊपर लिखा हुआ है क्रिटिक, एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट, नुकाद, नुक्तादान। उसने उसे एक नाकिदाना अंदाज में उसका जायज़ा लिया। एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट, और उसके साथ लगा हुआ कीमत के लेबल को या टिकट को पढ़ा। पहले उसने स्पेनिश गिटार देखा था बच्चों, उसके बाद जर्मन पियानो। ये अपने पास दोनों चीज़ें हाईलाइट कर लें, आपको याद होनी चाहिए। देन अ ह्यूज जर्मन पियानो, पियानो जो था वो जर्मन था, गिटार जो था वो स्पेनिश था। डाइवर्टेड हिज अटेंशन, डिस्ट्रैक्टेड। फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने उसका दामने नज़र अपनी तरफ मतवज्जो किया। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, बोर्ड का कवर उठाकर उसने प्लेड अ फ्यू नोट्स, चंद धुनें बजाईं। एंड क्लोज इट अगेन, और उसे बंद कर दिया। नोट्स का बच्चों लिखा हुआ है ट्यून्स। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, एक सेल्समैन आगे बढ़ा। गुड इवनिंग सर, ही सेड कर्टियसली। शाम का सलाम जनाब, उसने खुश इखलाकी से कहा। कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जनाब? नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। नो के बाद कोमा आना चाहिए बच्चों, मुझे लग रहा है या आपको भी लग रहा है? कमेंट्स में लाजमी लिखें। द यंग मैन सेड विद एन एयर ऑफ इनडिफरेंस। जी, सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मीन्स डिसइंटरेस्ट, डिसरिगार्ड, लिस्टलेसनेस, यानी बेनियाजी से, बेपरवाही से। नौजवान ने शान बेनियाजी से कहा, नहीं आपका शुक्रिया। देन सडनली एज इफ रिमेंबरिंग समथिंग ही कॉल्ड आउट, फिर यकबारगी से गोया उसको कोई बात याद आ गई हो, वो यकदम बोला, ओ हाँ, ओ यस, कुड यू लेट मी हैव अ लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स? क्या आप मुझे इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फहरिस्त अनायत कर सकते हैं? ही स्लिप द लिस्ट इनटू वन ऑफ हिज पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट। उसने फहरिस्त ओवरकोट की एक जेब में डाल ली। एंड रिज्यूम्ड हिज प्रोमेनेड ऑन द मॉल, और अपनी दोबारा मॉल पर मटर गश्त को जारी रखा। ही स्टॉप्ड नेक्स्ट। जी, इसके बाद वो जाएगा एक बुक स्टॉल पे। नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल, फिर वो एक बुक स्टॉल पर रुका। ही पिक्ड अप वन और टू मैगजीन्स, उसने एक या दो मैगजीन उठाए, रसाले उठाए। एंड आफ्टर अ हरीड ग्लांस, ग्लांस मीन्स लुक, LOOK, और एक तायराना निगाह डालने के बाद, तायराना मतलब परिंदे की निगाह, दूर से परिंदा एक नज़र डाल के आगे बढ़ जाता है। एट द कंटेंट्स, उसके उन्वानात पर, मीन्स मटीरियल्स, केयरफुली रिप्लेस दैम, वहीं रख दी और दूसरी उठा ली। फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, यानी कुछ जायज़े लेके आगे बढ़ गया।
अ लार्ज पर्शियन कारपेट जी हाईलाइट कर लें विच वॉज हैंगिंग आउटसाइड अ शॉप अट्रैक्टेड अटेंशन। चंद गज मज़ीद आगे एक बड़े ईरानी कालीन ने जो दुकान के बाहर आवेज़ा था उसकी तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल करवा लिया। द ऑनर ऑफ द शॉप वेयरिंग अ लॉन्ग रोब एंड अ सिल्क टर्बन ग्रीटेड हिम वार्मली। दुकान के मालिक ने जो एक लंबा सा चोगा पहना हुआ था, सर पर रेशमी पगड़ी बांधे था, गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। यानी वो इतना अमीर लग रहा था कि एक दफ़ा शॉपकीपर्स भी उसका इस्तकबाल करते थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट, मैं ये कालीन सिर्फ देखना चाहता हूँ। द यंग मैन सेड टू द कारपेट डीलर, नौजवान ने कारपेट कालीन के ताजिर से कहा। जी आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट के बाद बच्चों कोमा आएगा या नहीं, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। विद प्लेजर सर, खुशी से जनाब, और डोंट बॉदर टू टेक इट डाउन, और आप इसे नीचे उतारने की रहमत मत कीजिए। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज़, मैं इसे यहीं से अच्छे से देख सकता हूँ। हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है? 1432 रुपीज़ सर, 1432 रुपये का जनाब। हाईलाइट कर लें बच्चों, कीमत आपको पता होनी चाहिए। द यंग मैन फ्राउंड एज इफ़ टू सजेस्ट ओ सो मच, नौजवान ने भौएं सुकेड़ी जैसे तासुर दे रहा हो कि ये तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर सजेस्ट के बाद कोमा था तो ओह का ओ कैपिटल होगा या नहीं बच्चों, आपने मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें। न्यू बुक्स का डाटा देखें, उसमें कितनी पंक्चुएशन मिस्टेक्स को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सही कर दिया इस साल, लेकिन उसके बावजूद हमने काफ़ी नई टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक्स देखी क्लास रीडिंग के दौरान, और वो बच्चों ने हाईलाइट भी की हुई हैं। यू हैव ओनली टू सेलेक्ट सर, जनाब आपको सिर्फ पसंद करना है। सर द कारपेट डीलर एमिएबली मीन्स फ्रेंडली, प्लेजेंटली, प्लीजिंगली ऊपर लिखा हुआ है। कालीन फरोश ने खुश मिजाजी से कहा एंड विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, और हम कीमत घटा के कम से कम कर देंगे। थैंक यू सो मच, द यंग मैन सेड अप्रूविंगली। आपका बहुत शुक्रिया, नौजवान ने पसंदीदगी की निगाह से देखा। अ फाइन कारपेट डीलर इंडीड, एक उम्दा कालीन का एक उम्दा कालीन है ये वाकई। आई कम अगेन सम टाइम, मैं फिर कभी आऊँगा। एंड ही वॉकड अवे, और वो चल दिया। The cream color rose which adorned means decorated. The lapel means collar of his overcoat. उसके ओवरकोट के काज में सजा हुआ बादामी रंग का गुलाब खिसक गया। Had slipped and was about to fall, और गिरने ही लगा था। He adjusted it with the peculiar smile of satisfaction. उसने मखसूस मुस्कुराहट और तमानियत के साथ उसे दोबारा ठीक कर लिया। He was now walking along the pavement. अब वो हाई कोर्ट नियर द हाई कोर्ट, अब वो हाई कोर्ट के करीब फुटपाथ पर चला जा रहा था। He had been roaming about for quite a long time. वो काफ़ी देर से आवारा खुरामी कर रहा था। बट his spirits were still high, लेकिन अब भी उसका जी नहीं भरा था। He was neither tired nor bored, ना तो उस पर थकन के आसार थे और ना ही उकताहट थी। At this part of the mall, the crowd of the pedestrians had thinned down means reduced. माल रोड के इस हिस्से पर चलने वालों का हजूम छट सा गया था। And there were quite long stretches means span SPNS of empty pavement distances, फासले, और अब काफ़ी अच्छे खासे लंबे फासले थे बिटवीन वन ग्रुप एंड अदर, एक टोली से दूसरी टोली के दरमियान। यानी बहुत कम लोग अब रह गए थे। पहले तो लगातार ही लोग थे ना, उसके बाद कुछ कुछ ग्रुप्स जा रहे थे। द यंग मैन As he went along tried to spin his cane. नौजवान ने चलते चलते अपनी बेत की छड़ी को घुमाना चाहा। अराउंड वन फिंगर, एक उंगली के गिर्द। बट इन द अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इस कोशिश में वो इसे गिरा बैठा। ओ सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप। अफसोस, बेसाख्ता पुकार उठा और झुककर उसे उठा लिया। Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by and went ahead of him. इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे चल रहा था उसके पास से गुजर गया और उससे आगे चला गया। The youth was tall and was wearing black corduroy trousers. हाईलाइट कर लें बच्चों, कौन सा ट्राउज़र पहना हुआ था? लड़का दराज का मर्द था और वो स्याह कॉर्ड्रॉय डोरी नुमा उभरी हुई लकीरों वाला सूती कपड़े की पतलून पहनी हुई थी एंड अ लेदर जैकेट विद अ जिप, और जिप वाली चमड़े की जैकेट। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार ऑफ वाइट सैटिन, लड़की ने सफ़ेद साटिन की ढीली ढाली शलवार एंड अ ग्रीन कोट, और हरे रंग का कोट पहना हुआ था। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्कि, वो कोताह कामत छोटे कद की और भारी भरकम थी।
द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टेकल। नौजवान ये नज़ारा देखकर खुश हो गया और उनके पीछे चलने लगा एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड दैम। So far, the young man had found little to interest him among the persons he had observed. अभी तक उस उनमें से अब उसे कुछ यूं मिल गया था जितने भी लोग उसने देखे थे जो उसकी दिलचस्पी का बाइस था। That evening, he had been perhaps too deeply engrossed in himself. Engrossed means busy, preoccupied, absorbed. शायद वो अपनी ज़ात में इस कदर गुम रहा था। He followed them closely, hoping to get a glimpse means look ऑफ देयर फेसेस, उसके उनके चेहरों की एक झलक देखने और उनकी मज़ीद बातें सुनने के लिए, एंड टू हेयर मोर ऑफ देयर टॉक। वो उनके करीब पीछे पीछे चलने लगा। बट नाउ दे हैड रीच द बिग क्रॉस रोड्स नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस। क्रॉस रोड्स कहाँ पर हैं बच्चों? GPO के साथ। अब तक वो जनरल पोस्ट ऑफिस के बड़े चौराहे पर पहुंच गए थे। द पेयर स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो जोड़ा एक लम्हे भर के लिए रुका। देन आफ्टर क्रॉसिंग द मॉल, फिर मॉल क्रॉस यानी पार करने के बाद, हेडेड टूवर्ड्स मैकलोड रोड, मूव्ड, हेडेड मीन्स मूव्ड, मैकलोड रोड की तरफ चल निकले। When the couple had walked some 100 yards ahead of him, हाईलाइट कर लें, जब जोड़ा कोई 100 गज उसके करीब से आगे निकल गया, he hurriedly started after them, वो तेज़ी से उनके पीछे चला। Hardly had he reached halfway across the road when a truck full of bricks came from behind like a gust of wind। अभी बमुश्किल वो आधी सड़क उसने पार की होगी कि ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक, हाईलाइट कर लें ब्रिक्स से फुल था, पीछे से बगोले की तरह आया और उसे रोनता हुआ एंड क्रशिंग हिम, तेज़ रफ्तारी से मैकलोड रोड की तरफ निकल गया। स्पीडेड ऑफ टुवर्ड्स मैकलोड रोड। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड अ श्रीक, श्रीक मीन्स क्राई, शाउट। ट्रक के ड्राइवर ने चीख सुन ली थी, एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लोड डाउन, और लम्हे भर के लिए गाड़ी की रफ्तार भी कम कर दी थी। बट रियलाइजिंग दैट सम सीरियस हैड हैपेंड है, लेकिन ये महसूस करते हुए कि कोई संगीन हादसा पेश आ गया है, हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, एंड हैड स्पेड अवे इनटू द नाइट, रात की तारीकी में गुम हो गया। स्पेड स्पीड की सेकंड फॉर्म, फरार हो गया। 2 और 3 पासर्स बाय, वहाँ पर 2-3 राहगीर, हु हैड विटनेस द एक्सीडेंट शाउटेड, जिन्होंने हादसा देखा था, पुकारा, स्टॉप हिम, टेक द नंबर, उससे रोको, नंबर ले लो, नंबर नोट करो, लेकिन ट्रक नज़र ना आया। इन अ शॉर्ट वाइल अ क्राउड हैड कलेक्टेड, मुख्तसर जब तक खासा हजूम जमा हो चुका था। अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन इज मोटर बाइक स्टॉप्ड, मोटरसाइकिल पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आ रुका। द यंग मैन वॉज बैडली हर्ट, नौजवान काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। देर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, काफ़ी खून बह चुका था। एंड ही वॉज इन अ प्रिकेरियस मीन्स अनसर्टेन, अनश्योर, और वह तशवीशनाक हालत में था। अ कार वॉज स्टॉप्ड एंड ही वॉज लोडेड इनटू इट, एक गाड़ी को रोका गया और उसे उसमें लाद दिया गया। एंड टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, और करीब ही एक हस्पताल तक ले जाया गया। व्हेन दे रीच्ड देयर ही वॉज जस्ट अलाइव, जब वो वहाँ पहुँचा तो थोड़ी सी जान बाकी थी। On duty that night in the casualty department were assistant surgeon Khan and 2 nurses शहनाज and Gill। हाईलाइट कर लें, उस रात शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और 2 नौजवान नर्सें मिस शहनाज और मिस गिल ड्यूटी पर थीं। ही वॉज स्टिल वेयरिंग, हाईलाइट कर लें डॉक्टर का नाम भी और नर्सिस का भी। ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन आउट कोट एंड द सिल्क स्कार्फ, उसने अभी तक अपना बादामी रंग का कोट और मफलर पहना हुआ था। देयर वर लार्ज स्टेन्स मीन्स धब्बे, मार्क्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। समवन हैड आउट ऑफ सिंपथी प्लेस्ड द यंग मैन्स ग्रीन फ्लैट हैट ऑन हिज चेस्ट, किसी ने अजराए हैं हमदर्दी नौजवान का हरे रंग का फ्लैट हैट उसकी छाती पर रख दिया था, सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट, ताकि वो गुम ना हो जाए। सीम्स क्वाइट वेल टू डू मीन्स रिच, खाता पीता दिखाई देता है। नर्स शहनाज सेड टू नर्स गिल, शहनाज नर्स ने नर्स गिल से कहा। टू विच शी रिप्लाइड इन अ लोअर टोन, जिस पर उसने नहायत मध्यम आवाज़ में जवाब दी। ऑल टॉक्ड अप मीन्स वेल ड्रेस्ड फॉर सैटरडे नाइट, बेचारा हफ्ते की रात मनाने निकला था। पुअर चैप, बेचारा, चैप मीन्स फेलो। डिड दे कैच द ड्राइवर, क्या उन्होंने ड्राइवर पकड़ लिया? नो ही गॉट अवे, नो के बाद कोमा भी चले, नहीं वो भाग निकला। देखें उर्दू में नहीं के बाद लगा दिया कोमा, यानी हमारी पंक्चुएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है। इन द ऑपरेटिंग थिएटर द असिस्टेंट सर्जन एंड द 2 नर्सेज विद देयर फेसेस कंसील्ड बिहाइंड मास्क, कंसील्ड मीन्स कवर्ड। ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन
और दोनों नर्सें जिनके चेहरे नकाब के पीछे छुपे हुए थे वर अटेंडिंग टू द यंग मैन, नौजवान की देखभाल कर रहे थे। ओनली देयर आइज वर विजिबल, सिर्फ उनकी निगाहें दिखती थी। ही वॉज लाइंग ऑन अ वाइट मार्बल टेबल, वो संगे मरमर की मेज़ पर लेटा था। हिज हेयर वॉज स्टिल स्मूथ अगेंस्ट हिज टेम्पल्स, उसके बाल अब भी उसकी कनपटियों पर कम जमे हुए थे। द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल विद विच ही हैड ड्रेस्ड इट अर्लियर, तेज़ खुशबूदार तेल जिससे उसने उस शाम अपने बालों को संवारा था, दैट स्टिल गेव आउट अ फेंट ऑर्डर, उसकी हल्की हल्की सी महक आ रही थी। ऑर्डर मीन स्मेल। हिज क्लोथ वर नाउ बीन टेकन ऑफ, अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड वॉज द वाइट सिल्क स्कार्फ, सबसे पहले सफ़ेद रेशमी ग्लोबंद उतारा गया। बीनीथ मीन्स अंडर द स्कार्फ देयर वॉज नीदर अ टाई नॉर अ कॉलर, ग्लोबंद के नीचे ना तो नेकटाई थी, ना ही कॉलर थी, नॉट इवन अ शर्ट, ना ही कमीज थी। When the overcoat was removed, it was found that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater. जब overcoat उतारा गया तो मालूम हुआ नौजवान नीचे से कॉटन का बोसीदा स्वेटर पहने हुए था। All in holes, जिसमें जा बजा सुराख थे। Through these holes one could see the dirty vest behind. स्वेटर के फटे सुराखों से एक मैला कुचैला बनियान नज़र आ रहा था। विच वॉज इन एन इवन वर्स स्टेट, जो कि ज़्यादा बदतरीन हालत में थी दैन द स्वेटर, स्वेटर से भी ज़्यादा। ही कुड नॉट हैव हैड अ बाथ एट लीस्ट 2 months, हाईलाइट कर लें वो कम अज़ कम पिछले 2 महीनों से नहीं नहाया था। ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज नेक वॉज क्लीन एंड वेल पाउडर्ड, सिर्फ उसकी गर्दन के ऊपर बलाई हिस्से में अच्छी तरह से पाउडर लगाया गया था। द शूज़ एंड द सॉक्स नाउ केम ऑफ, अब जूते और जुराबें उतारी गई। द शूज़ वर ओल्ड बट ब्राइटली पॉलिश, जूते पुराने थे लेकिन पॉलिश से खूब चमक रहे थे। एंड टू द सॉक्स, और जहाँ तक जुराबों की बात है ताल्लुक़ है, इन कलर एंड पैटर्न, रंग और डिज़ाइन में वन वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्राम द अदर, एक दूसरी से बहुत मुख्तलिफ थी। देयर वर होल्स एट द हील्स एंड वेयर ऑल फ्लैश शोड थ्रू द होल्स, जुराबों की एड़ियों में सुराख थे और इन सुराखों से नज़र आने वाले जिस्म का हिस्सा मैल कुचैल से अटा हुआ था। विद डर्ट, ग्रिम्ड विद डर्ट, अटा हुआ, लोडेड, फुल। ही वॉज बाय नाउ डेड एंड हिज लाइफलेस बॉडी ले ऑन वाइट मार्बल स्लैब, अब तक वो मर चुका था, उसका बेचैन लाशा संगे मरमर की सफ़ेद मेज़ पर पड़ा था। द फॉलोइंग वर द फ्यू थिंग्स विच वर फाउंड इन वेरियस पॉकेट्स ऑफ इट्स आउट कोट, उसकी कोट की मुख्तलिफ जेबों से मिलने वाली चंद अशिया ये थी। अ स्मॉल ब्लैक कॉम्ब, एक छोटा सा काला कंगा। अ हैंकरचीफ, एक दस्ती रुमाल। 6 आनाज एंड अ फ्यू पाइज, 6 आने और कुछ पैसे हाईलाइट करें। अ हाफ स्मोक सिगरेट, हाईलाइट करें एक निस्फ बुझा हुआ सिगरेट। अ लिटिल डायरी इन विच द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ फ्यू पीपल वर नोटेड, एक छोटी सी डायरी जिस पर चंद लोगों के नाम और पते दर्ज थे। लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक फहरिस्त। एंड अ फ्यू हैंड बिल्स, और चंद दस्ती इश्तिहार विच डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड थर्स्ट अपॉन हिम ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रोमिनेड, मतलब चहलकदमी, जो इश्तिहार बांटने वालों ने शाम की मटर गश्त के दौरान उसके हाथों में थमा दिए थे। अल्लाह, अफसोस की बात है जी, बड़े अफसोस की बात है। हिज लिटिल केन विच वॉज परहैप्स लॉस्ट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, उसकी बेत की छोटी सी छड़ी जो शायद हादसे के वक्त खो गई थी, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, उसे फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया था। इसके साथ ही बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है विद इन दिस वीक टेंस करेक्शन पे एक वीडियो भी बना दी जाए। जिस तरह आज सुबह आपको टेंसेस की बेसिक्स एमडी कैट के हवाले से मैंने समझा दी थी, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट के हवाले से आप लोगों को ग्रामर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे करवाई जा रही है। इंशाल्लाह उसकी एक वीडियो भी जल्दी तैयार हो जाएगी। लिंक को शेयर करना मत भूलें और जितने भी बच्चे ये सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस मज़ीद बेहतर हो सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।